जयज शीतला शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि गन्ध कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजय धृत खल खल वाले के मोरे माधुरी अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि हृदि तुम्हि धर्म तुम्हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् तुम ही दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं वरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सारे अतिथिगण कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, आप सभी का इस विशेष सांस्कृतिक संध्या में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अपराजिता रॉय आज प्रस्तुत होने वाले नाटक वंदे मातरम स्वतंत्रता से स्वाभिमान तक की निर्देशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये आयोजन बेहद खास है हमारे लिए, क्योंकि ये आयोजन संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 के अंतर्गत महाकविदास कालिदास की जयंती पे और वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने पर किया जा रहा है। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारत में 150 जगहों पे नाटकों का मंचन हो रहा है, वो भी एक साथ। और उसी श्रृंखला में झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी JFTA रांची गर्व के साथ ये प्रस्तुति आपके समक्ष लेकर उपस्थित है।
लेखक राजीव सिन्हा द्वारा लिखित और मेरे निर्देशन में तैयार ये नाटक वंदे मातरम स्वतंत्रता से स्वाभिमान तक, जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और देशभक्ति की प्रेरणादायी यात्रा को मंच पर साकार करेगा। हम कलाकार अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ये प्रस्तुति दे रहे हैं। अगर हमसे कभी कोई भूल हो जाए तो कृपया उसे हमारी कोशिश समझकर माफ कर दें। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य के पहले ईश्वर का स्मरण किया जाता है, तो आइए इस कार्य की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना के साथ। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों एवं मेरे प्रिय साथी, झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकादमी रांची द्वारा प्रस्तुत यह नाटक, जिसका नाम है वंदे मातरम स्वतंत्रता से स्वाभिमान तक, हमारे देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लगभग 150 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा इस मंच पर सजीव करता है। ये नाटक हमें वर्तमान से अतीत की ओर ले जाता है, जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से जन्मा यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन एवं क्रांतिकारियों के अदम्य साहस के बीच गूंजता वंदे मातरम देशवासियों के लिए केवल एक गीत नहीं रह जाता है, अपितु वर्तमान समय तक राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है।
तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा के साक्षी बने और उन अमर वीरों को याद करें जिनके बलिदान और त्याग के बिना शायद हमें इस स्वतंत्र भारत का गौरव कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रस्तुत करते हैं वंदे मातरम, स्वतंत्रता से स्वाभिमान तक, जिसकी निर्देशिका है अपराजिता रॉय। अरे सुनती हो? कहाँ गई निर्मला? जी आई। अरे कहाँ चली जाती हो? अनु अनिकेत कहाँ गए? अनु हाँ जी पापा। अनिकेत हाँ पापा। कहाँ चले गए? जल्दी आ जाओ। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी जल्दी सबको क्यों बुला रहे हो? अरे बैठो तो। अनु अनिकेत कहाँ गए? क्या हुआ पापा? वो पापा, क्या इतनी जरूरी बात है? अरे बैठो तो। ये आजकल के बच्चे भी ना जब देखो तो मोबाइल फोन्स में लगे रहते। अरे तुम्हारी उम्र में मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाया करता था। तुम लोगों को कुछ खबर भी है? देखो आज अखबार में छपा है कि आज शाम 6:30 बजे से रेडियो पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आने वाला है। तो हम क्या करें पापा? हम क्या करें? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनका भाषण हमें जरूर सुनना चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड। बच्चों, पापा को सुनने को कह रहे हैं तो सुन लो ना। ठीक है सुनाइए। अरे 6:30 बज भी गए, तो लगता है अब शुरू ही होने वाला है। मैं लगाता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी कान पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। बस इतना ही? पापा आखिर इस गीत को लेकर इतना बड़ा उत्सव क्यों है? हाँ पापा, स्कूल में भी हमें यही बताया जाता है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। असेंबली में ही गाते हैं। क्या इसके पीछे कोई खास कहानी भी है? सच कहूँ तो मेरे मन में भी कई सवाल हैं। आज से इन बच्चों को यही तो सबसे बड़ी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? हाँ, समस्या। हम वंदे मातरम गाते तो हैं, लेकिन उसे जानते नहीं। अगर मैं कहूं कि इस गीत ने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जलाई, अगर मैं कहूं कि इस गीत के सुनते लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, अगर मैं कहूं कि इस गीत से अंग्रेज डरते थे, तो क्या तुम विश्वास करोगे? क्या सच में? हाँ, ये केवल एक राष्ट्रगीत नहीं, ये उस युग की क्रांति की आवाज थी। ये उन वीरों का संकल्प था जिसने भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने का सपना देखा। इसके पीछे इतिहास, संघर्ष, बलिदान और सबसे बढ़कर मां भारती के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। पापा, हमें भी पूरी कहानी सुनाइए ना। हाँ बेटा, सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको अपने मोबाइल फोन्स को यहाँ रखना होगा। ठीक है। हाँ पापा, आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर वंदे मातरम बना कैसे और कैसे पूरे देश की आवाज बनी। ये बात सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं, ये कहानी देश के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए।
बिल्कुल सही कहा तुमने निर्मला। ये कहानी सिर्फ हमारे बच्चे नहीं बल्कि देश के हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे हम भी कोशिश करेंगे। तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक पिता नहीं बल्कि एक सूत्रधार के रूप में पूरी कहानी सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें भारत की वो कहानी सुनाऊंगा जिसने गुलामी की अंधेरी रात में वंदे मातरम का दीप जलाया और जिसकी रोशनी आज भी पूरे राष्ट्र को आलोकित कर रही है। सन 1876 भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हर ओर बस दमन, अपमान और अन्याय का वातावरण था। इन्हीं दिनों बंगाल में एक ऐसे विद्वान हुआ करते थे जो अंग्रेजी सरकार में बहुत ही ऊंचे पद पर अधिकारी होने के बावजूद भारत माता के साथ हो रहे हर एक अन्याय को, उनकी हर एक पीड़ा को हृदय में महसूस करते थे। का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्योंकि तुम लोगों के पास ना कलम बच्चा है, ना घरालीचा और ना ही कोई ठग, और तुम इन लोगों के पास कोई ऐसा संबल भी नहीं है जो तुम लोगों में सूत्र में बांध सके। यही कारण है कि हमारे लिए यह रोल करना इतना ही है। भारत को केवल नक्शा पर देखता है, हम भारत को अपना मां के रूप में देखते हैं। ये साधु संतों का देश, सफेदों का देश तुम्हारा मदर है। यदि ये तुम्हारा मदर है तो अपने बच्चों को गुलामी से आजादी क्यों नहीं दिला पाई? कल में हम तुमको बताते हैं। तुम इन लोगों के पास ना साहस है, ना स्वाभिमान और ना ही कोई यूनिटी। जो दिन भारत का हो बेटा, ये भूमि को अपना मां मान लेगा, कोई दिन देश का माटी स्वयं स्वतंत्रता का प्रतीक हो जाएगा। I like your confidence. I like your confidence, Mr. Chatterjee. उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। I'll wait for the day, Mr. Chatterjee. चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हम तुमको देख लेगा। वो जो अंग्रेज हमारा नहीं, हमारा राष्ट्र को अपमान हो रहा है। लेकिन क्या वो पूरा पूरी गलत है? हम बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ। हमें एक ऐसा शक्ति चाहिए जो राष्ट्र के ऊपर, धर्म के ऊपर, भाषा के ऊपर हो। ऐसा मंत्र जिसे सुनकर हर भारतीय को भीतर एक राष्ट्रभक्ति जागृत हो। एक ऐसा गीत जिसे केवल गायन हो जाए, उनकी जिया जाए। ये नदी, ये पर्वत, ये भूमि, ये तो हमारा माँ है। यदि पूरा भारत को एक सूत्र में बांधना है, तो सबसे पहले भारत माँ का वंदना करना होगा। भारत माँ का वंदना। वंदे वंदे मातरम।
उल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनीं उल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् और इस प्रकार जन्म हुआ एक ऐसे अमर गीत का जो आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली उद्घोष बनने वाला है। सन 1882 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को अपने सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में भी स्थान दिया। धीरे धीरे यह गीत बंगाल से निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैल गया, वीर क्रांतिकारियों की आवाज बन गया, स्वतंत्रता सेनानियों का साहस बन गया और भारत माता की अर्चना का अमर मंत्र बन गया। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम अब धीरे धीरे किताबों की बंदूक से निकलकर लोगों के हृदय में जाकर बसने लगी। और फिर आया सन 1896 में बंगाल में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देश भर से आए प्रतिनिधियों के बीच पहली बार एक ऐसा क्षण आने वाला था जो इतिहास बन गया। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम। आदरणीय प्रतिनिधिगण, आज इस ऐतिहासिक अधिवेशन का शुभारंभ एक ऐसे गीत से होगा जो हमारी मातृभूमि को समर्पित है। और इस गीत का गायन करेंगे महान कवि, साहित्यकार और संगीतकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। आज ऐसा लगा मानो स्वयं भारत माता हमसे बात कर रही हो। ये केवल एक गीत नहीं, ये हमारे आत्मा की आवाज है। जिस दिन ये गीत पूरे देश में पहुंचेगा, उस दिन अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल जाएगी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे। उस दिन के बाद वंदे मातरम महज एक साहित्यिक रचना नहीं रही, अपितु भारत की राष्ट्रीय चेतना का स्वर बन गया। वंदे मातरम! वंदे। पर अंग्रेजी शासन को यह बात समझ आ चुकी थी, ये गीत जितना गाया जाएगा भारत उतना ही जागेगा।
इसलिए आने वाले वर्षों में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने, उसे रोकने और उसे गाने वालों को दंडित करने का हर संभव प्रयास किया गया। सन 1905 में फूट डालो राज करो नीति के तहत अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि अगर वो भारत को धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांट देंगे तो भारत की स्वतंत्रता की आवाज कभी बुलंद ही नहीं हो पाएगी। मगर वो भूल गए थे कि भारत जाग चुका था। इस जागरण का नया मंत्र था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। भाई और बहनों, अंग्रेज हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। क्या हम ये अन्याय सहेंगे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं सहेंगे। आज से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। हम स्वदेशी अपनाएंगे और हर गांव, हर गली, हर विद्यालय में एक ही आवाज गूंजेगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ऐसा जिसने भी वंदे मातरम का नारा लगाया उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्या अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना भी अपराध है? यस, तुम हिंदुस्तानी लोगों के लिए वंदे मातरम गाना, इसका नारा लगाना सब प्रतिबंधित है। तुम हमारे शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन हमारे हृदय से वंदे मातरम नहीं निकाल सकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जिस गीत को अंग्रेजी सरकार दबाना चाहती है वही गीत देशवासियों की आवाज बनते जा रहा है। विद्यालयों में, कारागारों में, सभाओं में क्रांतिकारियों के होठों पर हजारों देशवासियों के हृदय में बस एक ही स्वर गूंज रहा था। ये वही क्षण था जब एक गीत जन जन का आंदोलन बन गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सन 1905 के बाद वंदे मातरम महज एक गीत नहीं रह गया था, बल्कि
स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध घोष भी बन गया। बहुत प्रयास किए अंग्रेजी शासन ने इस पर प्रतिबंध लगाने के, लेकिन हर एक प्रतिबंध के बाद इसकी आवाज और बुलंद होती चली। न जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन हर एक अमर शहीद के होठों से निकला आखिरी स्वर हमेशा यही होता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Khudiram comes. Your time has come. तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? जो भारत माता के लिए जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। मेरा एक ही परिणाम, वंदे मातरम। And him. No. ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं मरने जा रहा हूँ इसलिए? नहीं, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐसे भारत के भविष्य में जीने जा रहा हूँ जहाँ कोई भी विदेशी हुकूमत हमारे स्वाभिमान को कुचल न सकेगी। मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। लोग कहते हैं तुम्हारी तो जीवन शुरू हुई थी। हाँ हुई है, लेकिन ये जीवन मैं अपने भारत माता के चरणों में अर्पित कर चुका हूँ। अगर मेरी एक जान से उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग जला सकती है तो मुझे ये कुर्बानी मंजूर है। ये फांसी का फंदा आज मुझे डराता नहीं, ये मेरे लिए विजय हार है। अब बस मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं इसी भारत माता के मिट्टी में जन्म लेना चाहूंगा और दोबारा अपनी कुर्बानी इसे भारत माता की मिट्टी के लिए करना चाहूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। You tell me your last wish. मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मैं असफाकुल्लाह खान। आज मेरे सांसों की गिनती पूरी हो रही है, लेकिन मेरे सपनों की नहीं। आज मेरी सांसें गिनी जा रही है, पर मेरी मातृभूमि की सांसें नहीं। मैंने जिस भारत का सपना देखा था वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों का भारत है, जहाँ इंसान इंसान से प्रेम करे और कोई विदेशी हमारी तकदीर ना लिखे। अंग्रेजों, तुम समझते हो कि इस फांसी के फंदे से क्रांति का अंत हो जाएगा और इस फांसी के फंदे से एक असफाक मर जाएगा। अब उन्हें कौन बताए कि जब एक बिस्मिल जाएगा तो हजारों बिस्मिल जन्म लेंगे। जब जब किसी देशभक्त का शरीर मिट्टी में मिलता है तब तब हजारों नए असफाक जन्म लेते हैं। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं, ना मुझे अपनी मौत का कोई गम। अरे भय तो उस दिन होता जब मैं अन्याय देखकर भी चुप रहता, गुलामी को अपनी किस्मत मान लेता। गम इस बात का होता अगर मेरी जिंदगी इस वतन में किसी काम ना आती। मेरे देशवासियों, अगर सच में मुझे श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो धर्म, जाति और भाषा के नाम पर मत पड़ना। मैं मुसलमान हूँ, मेरा भाई बिस्मिल हिंदू, पर हमारी पहचान न कोई मजहब थी न जाति। हमारी पहचान सिर्फ एक थी, हिंदुस्तानी। एक रहना, संगठित रहना, क्योंकि आजादी की सबसे बड़ी ताकत जनता की एकता होती है। मेरी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी है कि इस मिट्टी की खुशबू हमेशा आजाद रहे और आने वाली नस्लें कभी गुलामी का दर्द न झेले। अब समय आ गया है, मैं मुस्कुराते हुए इस फांसी के फंदे को गले लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा रक्त इस मिट्टी को और अधिक पवित्र करेगा। ऐ खुदा, मेरे इस वतन की हिफाजत करना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है।
उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हम तीनों ने वर्षों से किया था। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत प्यारी होती है। हाँ होती है, पर मातृभूमि उससे भी अधिक प्यारी होती है। आज मैं हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को चूमूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सके कि देश के लिए मरना हार नहीं, सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे भारत, तुझे आजाद देखने का सपना शायद मेरी आंखें नहीं देख पाए, लेकिन मुझे विश्वास है यह सपना एक दिन जरूर सच होगा। आज मौत हमारे सामने खड़ी है, लेकिन उसे देखकर डर नहीं, गर्व हो रहा है, क्योंकि आज हम मरने नहीं जा रहे। हम अपनी भारत माँ की मिट्टी में हमेशा के लिए जीवित होने जा रहे हैं। मेरे देशवासियों, अगर मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही हो तो एक बात याद रखना, क्रांति सिर्फ बंदूक की आवाज नहीं होती, क्रांति विचारों की आग होती है। यदि मेरे विचार जिंदा रहे तो मुझे कोई फांसी नहीं दे सकता। माँ, आज तुम्हारा बेटा घर लौटकर नहीं आएगा, लेकिन रोना मत, तुमने मुझे जन्म दिया था और आज मैं उसी जन्म का ऋण चुका रहा हूँ। मेरे नौजवान साथियों, अपने जीवन का लक्ष्य केवल अपना घर, अपना परिवार और अपनी नौकरी मत बनाना। इस देश की मिट्टी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अब तुम्हारी बारी है उसे चुकाने की। अगर हमारा बलिदान तुम्हारे भीतर देश प्रेम की एक चिंगारी भी जगा दे तो समझना हमारी शहादत सफल हो गई। हम जाएंगे, लेकिन हमारा सपना यही रहेगा। हमारे शरीर मिट जाएंगे, लेकिन हमारे विचार हर नौजवान के दिल में धड़केंगे। अगर कभी इस देश पर संकट आए तो हमें याद मत करना, हमारी तरफ खड़े हो जाना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। कितने वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, कितनों ने गोलियां खा ली, कितनों ने काला पानी की यातनाएं तक सही, पर किसी ने भी वंदे मातरम कहना नहीं भूला। इस गीत ने उन्हें शक्ति, इस गीत ने उन्हें साहस दिया, और यही भारत माता की स्वतंत्रता का प्रतीक भी बन गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वर्षों के संघर्ष, क्रांतिकारियों के त्याग, असंख्य बलिदानों और करोड़ों भारतीयों के अटूट विश्वास के कारण आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए भारतीयों ने पीढ़ियों से इंतजार किया। 15 अगस्त 1947। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनो सुनो सुनो, वर्षों से गुलामी का अंधकार आज समाप्त हुआ। अनगिनत बलिदान, क्रांतिकारियों के त्याग, सत्याग्रहियों के संघर्ष और करोड़ों भारतीयों के अटूट विश्वास ने आज इतिहास रच दिया है। आज 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता का अमृत प्रभात देखा है। आज हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा है। हमारे हाथों में स्वतंत्र भारत का तिरंगा है। हमारी सांसें
वंदे मातरम। आज हमारी धरती स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत अनगिनत शहीदों के रक्त से चुकाई गई है। कितने घर उजड़े, कितने माताओं ने अपने लाल को तब ये तिरंगा आकाश में लहराया है। आज अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल और इशफाक उल्लाह खान और अनगिनत वीर हमारे बीच होते, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू होते। हमने जेलें देखी, लाठियां खाई, भूख सही, मगर अपने देश के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। हर संघर्ष में, हर सत्याग्रह में, हर क्रांति में एक स्वर सबसे ऊंचा सुनाई देता था, वंदे मातरम। ये केवल एक गीत नहीं, ये हमारी आत्मा की आवाज है। इसने हमें साहस दिया, विश्वास दिया और बलिदान के लिए प्रेरित किया। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी अंतिम सांसों में भी एक ही पुकार थी, वंदे मातरम। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है। अब ये स्वतंत्रता हमारी भी जिम्मेदारी है, इसे सदैव सुरक्षित रखना होगा। जिन वीरों ने अपने परिवार से बढ़कर अपने राष्ट्र को चुना, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम वचन देते हैं अपने देश और अपने तिरंगे का सदैव सम्मान करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत ने अपने राष्ट्र प्रतीकों को स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वीकार की। फिर वो दिन आया 24 जनवरी 1950, संविधान का वो ऐतिहासिक दिन। संविधान सभा आज ये घोषणा करती है कि जन गण मन राष्ट्र का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को समान आदर और सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया जाता है। ये केवल निर्णय नहीं है, ये भारत की आत्मा का सम्मान है। वंदे मातरम ने स्वतंत्र आंदोलन में करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। इसका सम्मान प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना
82 वर्ष हो चुके हैं हमें आजाद हुए। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, क्या वर्तमान समय में भी हम अपने राष्ट्र चिन्हों को उतना ही आदर देते हैं? क्या आज भी हम उनका उतना ही आदर करते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया? तो बताओ, वंदे मातरम की इस कहानी से तुम क्या सीखे? हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। पापा, अब जब भी मैं वंदे मातरम गाऊंगी, मुझे उन वीरों का बलिदान याद आएगा जिन्होंने इसे अमर बना दिया। सचमुच इतिहास जानने के बाद गीत के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही समझे तुम सब। किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसके भूगोल से नहीं, बल्कि उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से होती है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि वंदे मातरम के सम्मान में इसके इतिहास और इसके संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। वंदे मातरम।
जन गण